नमस्कार, मैं हूँ राजन झा। आज बिना प्रस्तुत हुए आपको एक होनहार विद्यार्थी दीपक के हत्या की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि किसी के घर के दीपक के बुझ जाने से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप ये कहानी पूरी सुने। आपको अब भी भारत पाकिस्तान मैच पर चर्चा अधिक रोमांचक लगेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको दीपक हत्याकांड की कहानी सुनाऊंगा और आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप इसको पूरा सुनिए, क्योंकि दीपक ने अपने लिए नहीं, गौ माता की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के लिए अपनी जान लड़ा दी। दीपक की गलती यह थी कि वह मेधावी होने के साथ साथ वीर भी था। वह अकेले ही 12 गौ तस्करों के साथ भिड़ गया था। 15 सितंबर की रात 11:30 बजे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास पिपराइच के महुआ चापी गांव के अधिकतर लोग रात्रि भोजन कर सो रहे थे। कुछ सोने की तैयारी में थे। तभी 10 से 12 पशु तस्कर 2 पिकअप गाड़ियों से गांव में आ धमके। गांव के एंट्री पॉइंट पर ही दुर्गेश गुप्ता की फर्नीचर की दुकान है। तस्करों ने जब सुनसान जगह देखी तो लूट के इरादे से दुकान का ताला तोड़ने लगे। दुकान की ऊपरी मंजिल पर, जहां एक टूर ट्रैवल का ऑफिस है, वहां दुर्गेश का भांजा सो रहा था। शटर तोड़ने की आवाज सुनकर वह उठ बैठा। उसने देखा नीचे 10 से 12 लोग खड़े हैं। अकेले भिड़ना उचित नहीं लगा। उसने तुरंत अपने मामा दुर्गेश के बेटे दीपक को कॉल किया। दीपक ने शोर मचाया और तुरंत स्कूटी से दुकान की तरफ भागा। उसके पीछे 10 से 15 गांव वाले भी वहां पहुंच गए। गांव वालों को आता देख तस्कर भागने लगे। तस्कर गांव वालों को खदेड़ने के लिए फायरिंग करते हुए अपने पिकअप वैन पर सवार हो गए और भागने लगे। दीपक स्कूटी पर था और गांव वालों से आगे था। ऐसे में तस्करों ने उसको अपनी गाड़ी में खींच लिया। गांव वालों के सामने ही दीपक को तस्करों ने अगवा कर लिया। गांव वाले तस्करों का पीछा करने लगे। रास्ते में भागते हुए ही नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की तस्करों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। लाश को घर से 4 किलोमीटर दूर फेंक दिया। 4.5 घंटे के बाद घर वालों को छात्र की खून से लथपथ लाश मिली। उसका सिर बुरी तरह कुचला हुआ था, अर्थात तस्करों ने उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की थी। दूसरी तरफ गांव वालों ने भी एक तस्कर को पकड़ लिया। उनकी पिकअप गाड़ी फूंक दी और पकड़े गए तस्कर की पिटाई करने लगे। तब तक पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने तस्कर को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की तो गांव वाले एसपी से उलझ गए। इसके बाद पुलिस और गांव वालों में झड़प हो गई। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस के कई लोग तस्करों के साथ मिले हुए हैं। 16 सितंबर की सुबह 7 बजे छात्र की हत्या की खबर फैलते ही गुस्साए लोगों ने गोरखपुर पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की तो पुलिस पर पथराव कर दिया गया। भारी हंगामे के बीच गांव वालों ने दीपक का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। इधर पुलिस से कई बार स्थानीय लोगों की नोकझोंक हुई और शाम होते होते पुलिस के पहरे के बीच दीपक का अंतिम संस्कार किया गया। भीड़ ने जिस तस्कर को पकड़ा उसकी पहचान बिहार के गोपालगंज निवासी अजहर उर्फ अजब हुसैन के रूप में हुई। रात के समय जब दीपक की लहूलुहान लाश मिली थी तब स्थानीय लोगों ने पकड़े गए अजहर की फिर से पिटाई की। अजहर को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। इस प्रकरण में बाकी के तस्कर भागने में कामयाब हो गए थे। फरार तस्करों में छोटू, राजू और रहीम को पुलिस ने कुशीनगर में एनकाउंटर में पकड़ा। इस दौरान आरोपी रहीम के दोनों पैरों में गोली लगी। बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई। उन्होंने कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अफसरों को जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। घटना के करीब 23 घंटे के बाद 16 सितंबर की रात एसएसपी राजकरण नैयर ने जंगल धूषण चौकी इंचार्ज ज्योति नारायण तिवारी समेत 4 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। पूरी चौकी के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई। मित्रों, दीपक कोई आम लड़का नहीं था। वह नीट की तैयारी कर रहा था। वह डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा था। दीपक बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलता था। उसकी बैटिंग देखने के लिए कई गांव के क्रिकेट प्रेमी खेल के मैदान तक पहुंच जाते थे। दीपक के दोस्तों का कहना है कि उसका सिलेक्शन आईपीएल में भी हो सकता था। गांव के लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि दीपक जैसा बल्लेबाज पूरे पिपराइच में नहीं था। वे लोग उसका मैच देखने जाते, उसके लंबे लंबे छक्कों पर, लंबी लंबी बाउंड्री पर खुशी से उछल पड़ते और जीत के बाद उसे कंधे पर उठाकर गांव तक लाते थे। आज उन्हीं कंधों पर दीपक को आखिरी विदाई देकर आए। मीडिया से बात करने वाले हर शख्स की आंखों में आंसू छलक रहे थे। पुलिस पर हमले को लेकर गांव वालों ने जो बतलाया वह सुनकर आपको भी अफसोस होगा। गांव के लोगों ने बतलाया कि हम एक पशु तस्कर को पकड़ कर लाए। वो अपने साथियों के नाम पते बतला रहा था।
उस वक्त पर पुलिस दीपक को नहीं ढूंढ रही थी, उस तस्कर को छुड़ाने के लिए हमसे भिड़ी हुई थी, ये गांव वालों का कहना है। अगर उस वक्त बदमाशों की घेराबंदी हो जाती तो वो पकड़े भी जाते और दीपक की जान भी बच सकती थी। हकीकत यही है कि पुलिस की लापरवाही से दीपक की जान चली गई। फिलहाल पुलिस बाकी के तस्करों को तलाश रही है। अब संक्षेप में पशु तस्करों का नेटवर्क जानिए। पुलिस जांच में सामने आया है कि पशु तस्कर गोरखपुर से गोवंश गाड़ियों में लादकर कुशीनगर के रास्ते बिहार बॉर्डर पर लाते हैं। वहां पर बाकायदा एक खेत में जगह बनाई गई है जहां पर गोवंश उतारे जाते हैं। इसके बाद बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल तक गोवंश भेजे जाते हैं। गोवंश की हत्या पश्चिम बंगाल में भी होती है, लेकिन अधिकतर बांग्लादेश में सप्लाई कर दिया जाता है। एक चक्कर में एक तस्कर को 5 से 10 हजार रुपए तक की कमाई होती है। इस धंधे में कुशीनगर और बिहार के ढेर सारे नई उम्र के लड़के लगे हुए हैं। इन लड़कों में लगभग सभी मुस्लिम हैं। कुशीनगर में तो तस्करी के लिए ही अधिकतर घरों में पिकअप गाड़ी भी खरीदी गई है। इनके निशाने पर अधिकतर आवारा गोवंश होते हैं। किस इलाके में गोवंश है, इसका पता लगाने के लिए दिन से ही रेकी की जाती है। कई दफा पुलिस से मुठभेड़ होने के बावजूद यह तस्करी थम नहीं रही है। इसको रोकने के लिए बहुत ही सख्त और बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।